नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, चना, कपास, धान और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 50 रुपए मजबूत हुआ चने का भाव। गोरखपुर मंडी में 5,640 रुपए पर बिका चना। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने से। गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ है। राजकोट, काला पीपल और गोरखपुर मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, जबकि जेतपुर और मालपुरा मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट, काला पीपल और गोरखपुर मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, जबकि जैतपुर और मालपुरा मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में 14 सितंबर को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 13 सितंबर को चने का भाव था 5,750 रुपए। 14 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही जैतपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 सितंबर को चने का भाव रहा 5,850 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 5,750 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 13 सितंबर को चने का भाव था 4,255 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 4,355 रुपए पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में चने के भाव की बात करें तो यहाँ 13 सितंबर को चने का भाव रहा 6,050 रुपए। 14 सितंबर को इसके भाव 125 रुपए गिरकर 5,925 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 13 सितंबर को चने का भाव रहा 5,625 रुपए। 14 सितंबर को इसके भाव 15 रुपए उठकर 5,640 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन के उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135,44,000 टन थी। और इसी के चलते आइए अब हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे साहिल जी कि आगे किस ओर जा सकते हैं चने के भाव, और उसके मुताबिक जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह में बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। हालांकि घरेलू मंडियों के अंदर हम देख रहे हैं आवक जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की भी बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले ये अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। निर्यात मांग के अंदर जो है लगभग 10 से 12% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के अंदर भी लगभग मांग के अंदर जो है हमें 7 से 10% तक का सुधार और देखने को मिल सकता है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को चने में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो साहिल जी आपसे हम गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। बाकी कृषि जिन्सों की जानकारी लेने के लिए भी आपके पास वापस लौटेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खी की तरफ। पुणे मंडी में 500 रुपए उछलकर 12,000 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। 403 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची खरीफ धान की बुआई। कोटा मंडी में 3,800 रुपए पर हुए धान के सौदे।
और आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हम यहाँ पर लहसुन के बारे में। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 14 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात करें अगर घरेलू स्तर की, तो इस साल लहसुन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से हम यहाँ पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 14 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 13 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 8,860 रुपए। 14 सितंबर को इसके भाव में 140 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह राज्य की ही जैतपुर मंडी में लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 सितंबर को लहसुन का भाव था 8,250 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 105 रुपए चढ़कर 8,355 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 सितंबर को लहसुन 12,000 रुपए पर बिकी। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 13 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 11,500 रुपए। 14 सितंबर को इसके सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 12,000 रुपए। देश की दूसरी मंडियों में लहसुन के भाव की बात करें तो गुरुवार को राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,500 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में लहसुन 9,875 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 8,450 रुपए पर हुए। तो अभी आपने लहसुन पर देखी हमारी ये खास रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का। साहिल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में लहसुन का भाव किस ओर जा सकता है और किसानों के लिए आप क्या परामर्श देंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष जो है उत्पादन क्षमता के अंदर भारी कमी दर्ज की गई है। पिछले साल जिस तरीके से ओलावृष्टि और मानसून हमें देखने को मिला है, उसके कारण फसलों को जो है लगभग 10 से 15% तक नुकसान देखने को मिला है। करंट अगर हम चालू सीजन की बात करते हैं तो घरेलू मांग के अंदर लगभग जो है 7 से 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी हमें इजाफा देखने को मिला है। लगभग वहाँ पे भी जो है 12 से 15% तक निर्यात मांग में सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। आगे जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को लहसुन में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपए। तो इसके साथ ही महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए। और बात दिल्ली की आजादपुर मंडी की करें तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 1,280 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे रागी की। बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ रागी की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से 56,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 8 सितंबर तक खरीफ रागी की बुआई 8,73,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 9,29,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सीमित बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक तमिलनाडु की तिरुकोविलुर मंडी में रागी के सौदे 3,325 रुपए पर हुए। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन की रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और इसके साथ ही आइए हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर बाजार के जानकार साहिल जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, अब रागी के बारे में आप क्या जानकारी देंगे हमारे किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें मिले जुले रुख बाजारों के अंदर देखने को मिले। कुछ मंडियों के अंदर हमें नरमी के साथ व कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया जी। हालांकि अगर हम इसकी पैदावार पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले रागी की जो उपज है उसके अंदर कमी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि लगभग 2 से 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि निर्यात मांग में हमें सुधार देखने को मिला है, वहां पे लगभग 7 से 10% तक का पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को रागी में एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो साहिल जी आप हमारे साथ बने रहे। दूसरे कृषि जिन्सों की जानकारी लेने के लिए भी आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे का भाव रहा 3,300 रुपए। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में इसके सौदे 1,875 रुपए पर हुए और राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 1,950 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यहाँ पर हम जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,700 रुपए, तो वहीं मालपुरा मंडी में इसके सौदे 1,725 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ 2,200 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,255 रुपए पर हुए। जौ की उपज पर अगर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। और बाजार के जानकार साहिल जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और हमें कृषि जिन्सों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। साहिल जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस साल के शुरू से ही जौ के अंदर हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर लगातार जो है मांग के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है।
माह दर माह भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 2 से 4% तक के बीच में घरेलू मांग में सुधार देखने को मिला है। जी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मांग को भी देखते हैं वहाँ पे भी लगभग जो है हमें 7 से 10% तक के बीच में सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार जो है किसान भाइयों को फायदा मिलते हुए दिख रहा है। इसके अलावा आगे जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन है आने वाला है उसमें भी जो है मांग में और सुधार आने की गुंजाइश लग रही है। बिल्कुल। और इस सुधार के चलते जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? अभी वो फसल के साथ क्या करें? बिल्कुल किसान भाई बहन जो के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हम इसमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित कर रहे हैं और अगर आगे भी मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल। तो साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें और एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं जौ का बाजार भाव कैसा रहा, ज्वार का बाजार भाव कैसा रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3000 रुपये। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 2400 रुपये पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव रहा 5950 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धान और कपास का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं धान की। चालू खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। 8 सितंबर तक खरीफ धान की खेती 403 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 392,81,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,06,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का भाव रहा 1,787 रुपए। केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 2,160 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे 3,800 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान का भाव रहा 1,960 रुपए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355.40 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.71 लाख टन रही थी। और इसके साथ ही आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो लगातार हमारे साथ जो है वो फोन लाइन पर बने हुए हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में विशेष जानकारियां दे रहे हैं। साहिल, जब आपसे हम यहाँ पर धान के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, आगे किस ओर इसके भाव जा सकते हैं और जो किसान है उनको फिलहाल के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले थे। हालांकि अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें ये अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की ओर नज़र डालते हैं तो वहाँ पे लगभग हमें 5% तक का सुधार देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी जो है लगभग 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार जो है धान के किसानों को फायदा दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए
हुए किसान भाइयों को धान में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल। और आइए मंडी खबर में एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 1,600 रुपए, तो वहीं हरियाणा की सोहना मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए। बात हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 5,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ ही जान लेते हैं प्याज का बाजार भाव भी। चंडीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 2,200 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 1,925 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आखिर में बात कर लेते हैं कपास की। चालू खरीफ सीजन के दौरान देश भर के ज्यादातर राज्यों में कपास की बुआई चल रही है। इस साल खरीफ कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए 8 सितंबर तक कपास की बुआई 125 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 126 लाख 87,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 7,700 रुपए। सावरकुंडला मंडी में इसके सौदे 7,503 रुपए पर हुए। तो अगर हम बढ़ते हैं आगे और बात करें चोटिला मंडी की तो यहाँ पर कपास 7,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,550 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। और इसके साथ ही एक बार फिर से आइए रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कपास आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो कपास के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है जी। इसके अलावा अगर हम निर्यात की ओर भी नज़र डालते हैं तो पिछले 1-2 सालों के दौरान कपास का जो निर्यात है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सूखाग्रस्त होने के कारण भारतीय कपास की वहाँ पे अचानक डिमांड बढ़ गई है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड हमें बढ़ते हुए ही दिखाई देगी। घरेलू स्तर पर भी मांग के अंदर जो है लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। फेस्टिवल सीजन के दौरान हो सकता है ये मांग हमें बढ़कर जो है 10 से 12% तक सुधरते हुए और दिखाई देगी। बिल्कुल, तो ऐसे में जो कपास के किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं जनवरी फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मध्य प्रदेश में स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल पर जारी रहेगा हमारा ये सफर को आगे बढ़ाएंगे। ये संस्थान
ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करता है किसानों के लिए, कृषि में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए, जिससे कि कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचे। इस संस्थान ने पिछले 47 वर्षों में 450 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास किया है और उनमें से करीब 150 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हमने विभिन्न एंटरप्रेन्योर्स या इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस करके किसानों तक पहुंचाया है। अधिक जानकारी के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान, रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। दूरदर्शन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनकर भारतवर्ष में आया और कहीं इस संकल्प के साथ कि हम कुछ भी हो जाए, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा शुद्ध मनोरंजन भारत की जनता को देंगे, उसमें दूरदर्शन ने पूरी तरह सफलता प्राप्त की है। इसके लिए भी हार्दिक बधाई। A very very happy 64th birthday to दूरदर्शन। क्या है परजीवियों से होने वाले रोग? कैसे उत्पादन क्षमता और पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है इनका प्रभाव? कौन है ये परजीवी और क्या है इनका निवारण? जानने के लिए देखिए अपना पशु चिकित्सक में परजीवियों की समस्या, कारण और निवारण, इस रविवार शाम 6:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दूरदर्शन की दूरदर्शन की 64वीं वर्षगांठ जो 15 सितंबर को है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा दूरदर्शन इसी लगन से अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहे और हमेशा की तरह दूरदर्शन के वो पुराने दिन आप सभी को याद आते हैं ना, तो आइए एक बार फिर याद करते हैं उन दिनों को अपने सभी पुराने साथियों के साथ मिलकर। याद रखिएगा 15 सितंबर शाम